हेलो एवरीवन, से हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अच्छा सा है। हमें बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, हमारी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी और हम कर रहे हैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। द वुडन बोल। द वुडन मतलब लकड़ी का, वुड होता है लकड़ी और वुडन मीन्स लकड़ी का, जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है। द वुडन बोल मीन्स लकड़ी का बना हुआ कटोरा। मिस्टर पटेल डिसाइडेड टू लिव विद हिज सन शरद, डॉटर इन लॉ अनुषा एंड देव, हिज 4 years old grandson। मिस्टर पटेल जो थे उन्होंने निर्णय लिया या उन्होंने तय किया कि वो रहेंगे। शरद उनके बेटे का नाम है और अनुषा उनकी बहू का नाम था और देव उनके 4 साल के पोते का नाम था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो उनके साथ ही रहेंगे। He had lost his wife and was now struggling with a weakened eyesight, shaky legs and trembling hand। अब क्योंकि उनकी पत्नी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उनकी पत्नी एक्सपायर हो चुकी थी, वॉज नाउ स्ट्रंग, और वो संघर्ष कर रहे थे किससे? कमजोर आंखों की दृष्टि से। मतलब उनकी आंखों की जो दृष्टि थी, जो उनकी रोशनी थी, वो कम हो गई थी, कमजोर हो गई थी। उन टांगे थी वो हिलती थी और जो पैर हाथ थे उनके वो कांपते थे, क्योंकि ओल्ड हो चुके थे और उनकी आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई थी। तो उन सब चीज़ों को, और उनकी पत्नी भी एक्सपायर हो चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे और बहू और अपने पोते के साथ रहने का निर्णय लिया। The family ate together every night at the dinner table। अब जो परिवार था, एट मीन्स खाता था, ईट मीन्स होता है खाना और एट मीन्स खाता था, टुगेदर मीन्स एक साथ, एवरी नाइट मतलब प्रत्येक रात को जो डिनर होता था वो डाइनिंग टेबल पे होता था और सारा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाता था। फॉर मिस्टर पटेल दिस वॉज अ बिग, लेकिन जो मिस्टर पटेल थे, दिस वॉज अ बिग, ये पटेल के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। The food or water would often spill on the table, his clothes and the floor। क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, उनके टांगे कांपती थी, उनके हाथ कांपते थे, लड़खड़ाते थे, उनके टांगे लड़खड़ाती थी, उनके हाथ कांपते थे। तो खाना खाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करता था। क्यों? क्योंकि जो खाना था और जो पानी था वो अक्सर मेज के ऊपर या कपड़ों पर या फर्श पे गिर जाया करता था। Every now and then he broke a dinner plate or a soup bowl। आज जल्दी जल्दी से उनसे क्या होता था, वो टूट जाती थी, कोई डिनर प्लेट टूट जाती थी कभी, तो उनसे अक्सर ऐसा होता था कि या तो उनसे डिनर की जो प्लेट थी वो टूट जाती थी या कोई सूप का बोल टूट जाता था, क्योंकि उनके हाथ पैर कांपते थे। शरद एंड अनुषा often got into heated arguments regarding Mr. Patel's messy habit। अब जो शरद था और उसकी जो पत्नी थी अनुषा, उन दोनों में अक्सर एक गर्मा गर्मी हो जाया करती थी या झगड़ा हो जाया करता था। क्यों? मिस्टर पटेल के इस जो हैबिट थी ना बिखेरने की, कभी वो कपड़ों पे गिरा लेते थे, कभी फर्श पे गिरा देते थे, कभी टेबल पे गिरा देते थे, तो उससे संबंधित उनका आपस में झगड़ा हुआ करता था। फाइनली, अंत में, दे अरेंज्ड, उन्होंने व्यवस्था की, अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर फॉर हिम। अंत में उन्होंने, जब वो बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, तो उन्होंने निश्चय लिया या उन्होंने सोचा, व्यवस्था की कि एक छोटे से कोने में उनके लिए टेबल लगाने की। एंड सर्व्ड हिज फूड इन अ वुडन बोल, और उनके लिए लकड़ी के बर्तन में, उनके लिए लकड़ी के कटोरे में भोजन को सर्व किया जाता था, परोसा जाता था। मिस्टर पटेल वॉज वेरी हर्ट। अब जो मिस्टर पटेल थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। बट ही ट्राइड नॉट शोइंग इट, लेकिन वो कोशिश करते थे कि वो किसी को ना दिखाएं कि उन्हें जो दर्द होता था ना उनके बेटे बहू की इस हरकत से, जो वो करते थे कि उनके लिए अलग से टेबल लगा दी थी छोटे से कोने में और छोटे से उनको लकड़ी के भोजन, लकड़ी के बर्तन में उनको खाना दिया जाता था, तो वो उस चीज़ से बहुत हर्ट तो होते थे, दुखी तो होते थे, लेकिन वो उसको छुपाने की कोशिश करते थे। हाउएवर, फिर भी या बहरहाल, Dave could notice that his grandfather's eyes would be wet। अब जो देव, जो उनका ग्रैंडसन था 4 साल का,
वो नोटिस करता था, वो ध्यान देता था किस पे, अपने दादाजी की आंखों को, कि वो जो हमेशा आंसुओं से गीली रहती थी, वो उनको नोटिस करता था। ही वॉज दिस, वह देखता था इसको शांति के साथ, साइलेंटली मीन्स शांति के साथ में, वह इन सब चीज़ों को शांति के साथ देखता था। डे आफ्टर डे विद अ लॉट ऑफ सोरो इन हिज हार्ट, अब उस दिन ब दिन उसके दिमाग में, उसके दिल में इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा दर्द भर गया था। किसके? देव के। इट वॉज संडे एंड देव वॉज बिजी डूइंग सम वर्क इन हिज रूम। रविवार का दिन था और जो देव था वो बिजी था, किसमें? कुछ कर रहा था, अपने कमरे में वो कुछ कर रहा था। हिज पेरेंट्स वेंट टू कॉल हिम फॉर लंच, और उसके जो माता पिता थे अनुषा और शरत, वो गए उसको बुलाने के लिए दोपहर के खाने के लिए। एज दे अप्रोच्ड हिज रूम, जैसे ही अप्रोच्ड होता है, उन्होंने अंदर प्रवेश किया या वो उसके पास गए, जैसे ही वो उसके पास गए उसके कमरे में, दे हियर्ड साउंड ऑफ वुड बीइंग सॉड, उन्होंने सुना, आवाज़ सुनी, किस चीज़ की? वुड बीइंग सॉड होता है या तो किसी चीज़ का लकड़ी को काटना या चीरना, जैसे ठोका पीटी करते हैं इस तरीके से। तो उन्हें कमरे के अंदर से लकड़ी को ठोकने पीटने की या चीरने की या काटने की आवाज़ सुनाई दी। ओपनिंग द डोर क्वाइटली, धीरे से खोलते हुए दरवाजे को शांति से, बहुत आराम से, शरत एंड अनुषा वर सरप्राइज्ड to see Dave making something with a fairly big piece of wood. अब जो शरत था और अनुषा थे वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्या देख करके? कि बनाते हुए किसको? कुछ बनाते हुए, कुछ जो कि बहुत एक लकड़ी का प्रॉपर बड़ा टुकड़ा था, उससे कुछ बनाते हुए उसे देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? शरत asked curiously. शरत ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? देव रिप्लाइड विदाउट लुकिंग अप, देव जो था उसने उत्तर दिया बिना ऊपर देखे, मतलब उसके जो पेरेंट्स ने उससे जो पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसने उत्तर तो दिया लेकिन ऊपर नहीं देखा। 2 bowls पापा, 1 for you and 1 for mama, कि पापा 2 कटोरे बना रहा हूँ, एक आपके लिए और एक मम्मा के लिए। You can eat your food from them when I grow up, कि आप इसमें खाना खा सकते हैं दोनों, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, जब मैं बड़ा होऊंगा तो आप इसमें खाना खा सकते हैं। The little boy's word struck the parents like lightning. अब जो छोटे बच्चे के जो शब्द थे, struck means होता है प्रहार करना या चोट कर देना या प्रभावित कर देना, मतलब उसके माता पिता ने को उसके शब्दों ने प्रभावित कर दिया। कैसे? जैसे बिजली गिरती है ना, बिजली कड़क जाती है, उस तरीके से उनके ऊपर एक प्रहार हो गया उसकी बातों का। टीयर्स वेल्ड अप इन देयर आईज, अब उनकी जो आंखें थी उनसे क्या होने लगा? आंसू टपकने लगे, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। एंड स्टार्टेड रोलिंग अनकंट्रोलेबली डाउन देयर चीक्स, और वो अनियंत्रित होकर के उनके गालों से नीचे की तरफ लुढ़कने लगे। आप ये भी कह सकते हैं कि भावनाओं से पूर्ण होकर के उनके क्या हुआ था? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दे वर डम्बफाउंडेड, वे कैसे थे? वे डम्बफाउंडेड मीन्स होता है हक्का बक्का रह जाना, मतलब निस्तब्ध रह जाना, उनके पास कोई शब्द नहीं था, अपने बच्चे की बातों को सुन करके वो हक्के बक्के रह गए। बट बोथ न्यू व्हाट दे मस्ट डू, लेकिन अब वो जान चुके थे कि उन्हें आखिर अब करना क्या है। दे लेड देव टू द डाइनिंग टेबल, अब वो दोनों पेरेंट्स उस देव के अपने बेटे को जो डाइनिंग टेबल थी वहां पर लेके गए। देन तब दे टर्न टू सी, उन्होंने मुड़ के देखा that Mr. Patel was already seated at his corner table. जब वो उसको अपने टेबल पे लेके गए तो उन्होंने देखा कि जो मिस्टर पटेल थे वो कॉर्नर में जो उनकी छोटी सी टेबल थी उस पे ऑलरेडी वो बैठे हुए हैं। वाइपिंग देयर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए। दे वेंट अप टू हिम, वे गए मिस्टर पटेल के पास पहुंचे। एंड सैड, और उन्होंने कहा वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, कि हमें बहुत ज़्यादा दुख है,
हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, अब हम बहुत ज़्यादा माफ़ी के लायक हैं। अब कह दीजिए प्लीज़, हमें बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है अपनी हरकत के लिए। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, कि कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। पापा, टुडे देव हैज़ टॉट अस अ वेरी गुड लेसन, कि हमें प्लीज़ हमारी जो अत्यधिकता है, बदतमीज़ी है हमारी, उसके लिए कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। हम माफ़ी मांगते हैं। आज हमारे बेटे ने हमको एक लेसन पढ़ा दिया है, एक पाठ पढ़ा दिया है। सो सेइंग, ऐसा कह करके शरत एंड अनुषा held Mr. Patel's hand and gently led him to the family dining table. अब ऐसा कह के जो शरत और अनुषा थे, उन्होंने मिस्टर पटेल के हाथ को संभाला और उनको आराम से ले गए। कहाँ पर? जो फैमिली की, जो परिवार की जो डाइनिंग टेबल थी एक्चुअल में, वो उसके पास ले गए। दे टुक टर्न टू हेल्प हिम ईट एंड हेल्ड हिज ग्लास व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर। उन्होंने उसको हेल्प की किस चीज़ में? उसको खाना खिलाने में, खाना खाने में, और उसका ग्लास को संभालने में। जब वो पानी पीना चाहता था तो उसको, ग्लास को उन्होंने संभाला। जब उसके दादाजी पानी पीना चाहते थे तो उन्होंने ग्लास को संभाला। खाना खाना चाहते थे तो उन्होंने प्रॉपर उनको हेल्प किया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, दे नॉट ओनली हैड डिनर टुगेदर, वो ना केवल भोजन करते थे एक साथ, but they didn't utter a single word, even if Mr. Patel broke a glass or a dish. उस दिन से न केवल वो मिस्टर पटेल के साथ एक साथ खाना खाते थे, बल्कि उन्होंने उस दिन से एक भी शब्द नहीं बोला था मिस्टर पटेल को। भले ही उन्होंने कोई प्लेट तोड़ी हो, या भले ही उन्होंने उनसे कोई प्लेट टूटी हो या कोई ग्लास टूटा हो। They did everything to make him happy and comfortable. वो क्या करते थे? वो सब चीज़ें करते थे जो कि उनको खुश और आरामदायक बनाती थी, जो उनके लिए आरामदेह होती थी, जो उनको खुश रखती थी, वो उनके लिए वो सब चीज़ें करते थे। तो फ्रेंड, की कभी भी हमें अपने बड़े लोगों को, अपने जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमें, या कोई भी बाहर के होते हैं कोई भी, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हमें अपने पेरेंट्स को हमेशा लव और कंसर्न देनी चाहिए, क्योंकि जो वो आज हैं, कल हम भी वही होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रीट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स विद लव एंड कंसर्न, कि अपने माता पिता को, अपने बड़े लोगों को हमेशा प्यार से और उनके साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? तो कई बार फ्रेंड्स, हमें जो चीज़ हम बड़े नहीं सीख पाते हैं, जो चीज़ का ज्ञान हम छोटों को सिखाते हैं, लेकिन हम खुद वो फॉलो नहीं करते हैं, तो उस चीज़ का ज्ञान हमारे छोटे हमें पल भर में सिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अपने बड़ों का खूब सम्मान कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।